बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को। इनमें हमने फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड से। इस मेथड को हम लोग लास्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह से है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 की इक्वलेट कर लेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने ज़ीरोथ अप्रोक्सीमेशन जो है यानी कि ज़ीरोथ कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग u0 ऑफ x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 लेट कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमें u1 ऑफ x की वैल्यू मिलेगी। अब जीरो जो फंक्शन है उसकी इटसेल्फ इंटीग्रेशन 0 होती है, तो वो पूरी जो वैल्यू है उसको 0 कर देगा। आपके पास u1 ऑफ x का आंसर जो है वो 11/12x आ जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि जिस भी कंपोनेंट की वैल्यू आप फाइंड करेंगे उसको आप लोग इन टर्म्स ऑफ t ही पुट करेंगे अपने इंटीग्रल पार्ट के अंदर अगले कंपोनेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे u1 ऑफ x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ t अगर हम देखें तो 11/12t बनेगा। x को t से रिप्लेस कर देंगे और इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे अपने इंटीग्रल पार्ट के अंदर ताकि हमें u2 ऑफ x का आंसर मिल सके। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, कर्नल मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बाहर चला जाएगा, पावर रूल लगेगा, पावर में ऐड करेंगे, से डिवाइड करेंगे, लिमिट सप्लाई करेंगे, u2 ऑफ x का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि आपने इनका एलसीएम नहीं लेना कि x की टर्म्स तो उनका एलसीएम ले, एलसीएम नहीं लेना, इनको एज इट इज़ ही रखना है। ठीक है, अब हम इसको पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t ताकि u3 ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर सके। इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास u3 ऑफ x का आंसर भी आ जाएगा। हम फाइंड करेंगे u1 ऑफ x की वैल्यू। उसके लिए हम देखेंगे कि तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू के अंदर 11 और 12x कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। अंदर जो टर्म्स बचेंगी वो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। हम यहाँ पे सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सम का फार्मूला क्या है जी, a1/1 माइनस r। a1 यहाँ पे 1 है, r यहाँ पे कॉमन रेशो है जो कि अगली टर्म को यानी कि 1/144 को डिवाइड करेंगे 112 पे, तो आपके पास आंसर r का आ जाएगा जो कि 1/12 है। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आपका x आ जाएगा। अब ये आपका u ऑफ x का आंसर आया है। इस पर आप लोग अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ताकि आप लोग u ऑफ x की जो है वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ पे n वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो आपका आंसर वापस x आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। लेट करेंगे कि u नॉट ऑफ x की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। इसको पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। आपके पास इंटीग्रल का पूरा पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। आंसर u1 ऑफ x का आ जाएगा जो कि 6/7 x का क्यूब है। इसको इन टर्म्स ऑफ t हम लोग अपनी इंटीग्रल में दोबारा पुट करेंगे तो u2 ऑफ x का आंसर भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी इंटीग्रेशन है। x जो है वो बाहर चला जाएगा और पावर रूल लगेगा, पावर में ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, लिमिट सप्लाई करेंगे, आपके पास u2 ऑफ x का आंसर भी अगेन वही बात कि आपने इनका एलसीएम नहीं लेना, जितनी भी टर्म्स आती है आपने को एज इट इज ही रखना है। ठीक है, अब u2 ऑफ x को अपने इन टर्म्स ऑफ t जो है वो अपने इंटीग्रल में दोबारा पुट करना है। आपके पास u3 ऑफ x का आंसर भी आ जाएगा। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, कर्नल से मल्टीप्लाई होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, पावर रूल लगेगा, पावर में ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, u3 ऑफ x का आंसर भी फाइनली आ जाएगा। आपने फाइंड करना है u(n) ऑफ x की वैल्यू। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कंपोनेंट की वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन है। तो हमारे पास 6x का क्यूब ओवर 7 जो ये चीज़ कॉमन थी, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। अंदर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। हम सम का फार्मूला लगाएंगे। a1 यहाँ पे 1 है, कॉमन रेशो आपके पास 1/7 आई है। सोल्व करेंगे, x क्यूब बचेगा। अब u(n) ऑफ x की वैल्यू जो है वो x क्यूब है, आपने फाइंड करनी थी ux की वैल्यू। तो उसके लिए आप लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो कि आपको वापस x का क्यूब ही दे। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। अगेन इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद आप लोग अपने जीरो कंपोनेंट की वैल्यू जो कि 0 है उसको पुट करेंगे इंटीग्रल पार्ट के अंदर। आपके पास पूरा इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि 0 जो फंक्शन है उसकी इटसेल्फ इंटीग्रेशन 0 होती है, तो पूरे पार्ट को ही 0 कर देगा। u1 ऑफ x का आंसर आएगा, उसको पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t। आपके पास u2 ऑफ x का आंसर आ जाएगा। सिंपल सी इंटीग्रेशन है, कोई डिफिकल्ट कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है। आप लोग पावर रूल लगाएंगे, पावर में ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद आप लोग उसको इन टर्म्स ऑफ t पुट करेंगे अपने इंटीग्रल पार्ट में ताकि u3 ऑफ x का आंसर आ सके। xt जो है वो कर्नल साथ मल्टीप्लाई होंगे, x बाहर चला जाएगा, t जो है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे। अगेन वही बात कि हमारे पास u3 ऑफ x का आंसर आ जाएगा। u1 ऑफ x के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, देखिए कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे। अंदर वाली सीरीज आपको ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉमन रेशो फाइंड करेंगे और अगेन आपके पास जो है वो आपके पास u1 ऑफ x का आंसर 4x आ जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ताकि आप लोग u ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर सके। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अपॉन 4x जो है वो आपके पास अगेन 4x होती है। तो यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। जीरो कंपोनेंट की वैल्यू 0 है, इसको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। आपके पास इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा, u1 ऑफ x का आंसर 1 आ जाएगा। इसको पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t जो कि अगेन 1 ही होगा क्योंकि x होता तो उसको t से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 एज इट इज रहेगा। उसके बाद आपके u2 ऑफ x का आंसर भी इजीली यहाँ से निकल आएगा। उसको इन टर्म्स ऑफ t जो है वो हम पुट करेंगे
अपने इंटीग्रल पार्ट में u3f(x) के लिए, तो हमारे पास u3f(x) का आंसर भी इजीली निकल आएगा। ठीक है, तमाम इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। जो है पावर लगेगा, पावर में ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। सिमिलरली हमारे पास u(n)(x) के जो है वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 + x जो है वो तमाम टर्म्स में कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेंगे। अंदर वाली जो सीरीज़ है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनेगी, उस पर सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास कॉमन रेशियो 1/2 है, तो इस सीरीज़ के सम का आंसर 2 आएगा। उसको बाहर वाले 1 + x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 + 2x आ जाएगा।